हेलो हो नमस्कार बच्चों, आपका शंकर पाठशाला में स्वागत होगा। आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे जी। आप लोग कोई तरह का दिक्कत ना हुआ होगा जी। आप लोग ठीक से देखिए, जो परीक्षा में जुलाई में जो आया है, मतलब मैथ का पेपर, उसी को हम सॉल्यूशन दे रहे थे। एक से पहले वीडियो में 1 से 9 तक हम आपका ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन करके रिकॉर्ड कर दिए थे जी। उसके बाद उसको चढ़ा दिया था, आप लोग अच्छे प्यार दिए जी। इसका भी आप लोग अच्छे प्यार दीजिएगा जी। चलिए, बिना समय देरी किए हुए आपका क्या कर रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं जी। आइए आप लोग खाली अच्छे से देखिए। कोई तरह के वीडियो मैथ में दिक्कत होगा, आपका एनसीईआरटी भी चलेगा जी, आई भी चलेगा, सॉल्यूशन देते रहेंगे। आइए सॉल्यूशन दे रहे हैं जी। सबसे पहला क्वेश्चन है, लिखा हुआ है जी। सबसे पहला क्वेश्चन में लिखा हुआ है, सबसे पहला क्वेश्चन में लिखा हुआ है जी कि निम्न में से कौन युग्म सअभाज्य संख्या है। कौन सा युग्म क्या है जी? सअभाज्य संख्या। सअभाज्य संख्या वैसे संख्या कहते हैं जिनकी मासा क्या हो, एक हो। क्या हो जी? मासा एक हो। तो इसका मासा देखिए, चार मतलब 4 चौका 16, यानी 8 दूनी 16, 38 है 24, यानी मासा 8 आ जाता है। तो ये भी सअभाज्य संख्या नहीं जी। चलिए, इसका मासा देखिएगा 13 का मतलब 23 का 33 39, ये भी नहीं, 33 69, ये भी मासा है जी। लेकिन इसका देखिए 7 दूनी 14, 7 बचे 35, ये भी इसका मासा एक नहीं जी। अभी 41 41 और 55 में कोई 42 और 55 में कोई नहीं कॉमन है। इसका मासा क्या है? एक ही आंसर होगा। कर ले, निम्न में से कौन बहुपद है? तो जो माइनस वाला रहता, 1 बटा रहता, उस पर माइनस घात रहता, क्या रहता जी? मतलब यहाँ लिखल है 1 माइनस ऐसे, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x माइनस 1 पर -1 घात। तब माइनस घात वाला नहीं होता है जी, ये भी नहीं होता है जी। आज जो एक्स वाई जेड जो भी आ जाएगा तो भी क्या हो जाएगा? नहीं होगा जी। अब यहाँ तो आप बताइए, ये भी -1 बटा पर है, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर क्या है? सी नंबर। अगले कर ले, यदि तीसरा क्वेश्चन मतलब 12वां क्वेश्चन जी, कल यदि बहुपद का व्यापक रूप होता तो ax + b जहाँ तो जहाँ a = नॉट 0, जहाँ a = क्या होगा? नॉट 0। ऑप्शन नंबर ए। अब लिखा है जी x² 13 x² - 2x + 3 का मतलब शून्य क्या है? इसका हल करना पड़ेगा जी। ताइए इसको हल कर रहे हैं जी। यहाँ लिखा है x² - 2x + 3। तो आइए, क्या हम जो मतलब क्या में घटावें, तो हम लिख सकते हैं ऐसे, एक क्या से हम गुना करेंगे, गुना के अलावा क्या आ जाए? प्लस के 3, और घटेला पर क्या आ जाए? माइनस के क्या आ जाए? 2। तो 3x² अब माइनस, अच्छा 3x में अगर क्वेश्चन तो गड़बड़ लिखा है, यहाँ प्लस होना चाहिए, यहाँ माइनस होना चाहिए जी। क्या होना चाहिए? माइनस में होना चाहिए। देख लेते क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर कितना है? 13। क्वेश्चन नंबर 13, तो 13 13 13, हाँ माइनस में होगा जी, माइनस में होगा। हम माइनस में क्या होगा जी? माइनस में होगा, तभी बनेगा। अब देखिएगा 3x अब माइनस के प्लस के x, अब हम माइनस के क्या हो जाएगा? x। तो हमने गुना करेंगे जो हो जाएगा जी। तो यहाँ से x कॉमन लेंगे तो x - 3 बचेगा। यहाँ से प्लस 1 कॉमन लेंगे तो x माइनस क्या हो जाएगा? 3 बचेगा। तो x माइनस एगो क्या हो गया? 3, एगो क्या हो गया? x + 1। कहाँ है देखिएगा, आगे पीछे रह सकता है जी। तो x - 1 x माइनस नहीं, प्लस में होगा। अब यहाँ देखिएगा x + 1 x - 1, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। सब लोग समझ में आ रहा होगा जी, कोई दिक्कत ना होगा जी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग क्या कीजिए? शेयर कीजिए। वीडियो बनाने में जी बहुत समय लगता है। क्वेश्चन लिख, इसको क्या करना है? क्वेश्चन लिख कर देखना है, सॉल्यूशन करना है, वीडियो की एडिटिंग करना है, फिर अपलोड करना है, थंबनेल लगाना, बहुत सारे प्रक्रिया है इसमें जी। आप लोग को लगता होगा बस 10 मिनट 5 मिनट देखने में देखते हैं क्या होता है। नहीं, आप लोग वीडियो को ज़्यादा से देखिएगा तो ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिएगा। एक एक वीडियो को आप लोग शेयर कीजिएगा तो ज़्यादा वीडियो का व्यू जाएगा, तब हम ज़्यादा आपको क्या करेंगे, हर एक विषय को हम वीडियो बना सकते हैं जी। कोई विषय ऐसा नहीं कि 10 का हम वीडियो नहीं बना सकते हैं। सबको हमको लिए पढ़ाने के लिए आता है। ऑफलाइन में सबको हम पढ़ा रहे हैं जी, लेकिन ऑनलाइन में थोड़ा सा टाइम के अभाव के कारण हम क्या कर रहे हैं, एक एक वीडियो हम डाल रहे हैं कुछ न कुछ का जी। चलिए, अब इसका आइए 14 नंबर हिसाब करा जी। यदि बहुपद पी एक्स x² - 3x
+4 हो तो पी एक्स बराबर क्या लेना है 2। तो पी एक्स बराबर 2 तो लिख लेंगे पी एक्स का। अच्छा देखिए एक्स पी एक्स हो गया, इसका क्या बहुपद है x² अब -3x अब -4। यहाँ धरने क्या कहा 2 धरने का, पी का जगह पर क्या धरने का, एक्स के जगह पर क्या धरने का जी 2। आइए 2 धर ले रहे हैं जी। तो 2 के स्क्वायर 2 2 3 गुना 2 अब -4 तो 2 दूनी 4 अब -6 अब -4। तो जितना जोड़ना उतना घटाना, जिसको ख़त्म कर सकते हैं चाहे लिख सकते हैं। माइनस के क्या हो जाएगा माइनस माइनस +4 अब -10 तो घट कर क्या आएगा -6। ऑप्शन नंबर कौन है जी -6, ऑप्शन नंबर 1 है -6। अब कर ले बहुपद इतना को शून्यक का योग क्या होगा, शून्यक का योग कर ले हुआ, शून्यक का योग कहेगा जी तो आपका बता देते हैं, यहाँ लिखा हुआ है इसको मिटाते हैं जी। शून्यक का योग कहेगा फिर भी कोई दिक्कत नहीं, 3x² माइनस के 1 से -4। योग कहेगा तो हमको योग कहेगा तो सी से मतलब नहीं है जी, ए से हम बी से मतलब। तो ए बराबर 3 अब बी बराबर क्या हो जाएगा -1। योग कहता था अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता -b/a। और जहाँ बी के मान क्या है 1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा +3। 1/3 कौन ऑप्शन नंबर है प्लस में, ऑप्शन नंबर सी। आप लोग के समझ में आ गया होगा हिसाब जी, इन्हें 10 से लेकर 15 तक बता दिए, सब लोग को कहीं दिक्कत नहीं हुआ होगा इसमें ऑब्जेक्टिव में सोल्यूशन में। आइए इसके बाद अगले क्वेश्चन 16 नंबर तक कर ले बहुपद 6x² -7x -3 के शून्यक का गुणनफल। यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं जी, गुणनफल कराते हैं। यहाँ अब क्या करेंगे हम बी एस सी के लेंगे, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लिख लेते हैं भले अलग चीज़। 6x² माइनस के 7x माइनस के 3 तब बी बराबर माइनस के क्या है 7, सी बराबर क्या है -3। तो होता है गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है यानी c/a। सी का मान क्या है -3 है, सॉरी यहाँ से बी का मान सबको नहीं मतलब है जी, यहाँ सी का ए के मान से मतलब है। ए के मान क्या है, ए के मान 6 है, ए के मान क्या है जी 6। तो यहाँ क्या हो जाएगा 6 के मतलब कहने का मतलब जी भागा देंगे 3 का 3 3 दूनी 6 माइनस के 1/2 1/2 तो -1/2 कौन ऑप्शन में है जी, ऑप्शन नंबर बी में है जी, ऑप्शन नंबर बी में है जी। ऑप्शन नंबर किस में है जी बी नंबर में। आप लोग को समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं जी। अब आइए करा जी इससे यदि इतना को यदि 2x² + 3x + 1 में x + 2 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। देखिए यहाँ अगर अंक रहता तो शेषफल क्या आ सकता है। शेषफल जब भी ये भागफल दिया जाए तो शेषफल जब भी पूछे तो क्या करना, कुछ नहीं करना। शेषफल पूछे तो हल करके निकाल से लिख देते हैं 2x² + 3x + 1, इसे x + 2 से भाग दे रहे हैं तो x + 2 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा -2। शेषफल पूछे जब ऐसे भागा देने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट धर दीजिएगा x का मान। तो 2 अब -2 के स्क्वायर करेंगे अब +3 गुना अब -2 अब +1, यहाँ से क्या होगा जी आपका 2 के स्क्वायर 4 4 दूनी 8 अब -6 हो जाएगा +1 तो 9 में से 3 गया 9 प्लस में -6 बराबर क्या हो जाएगा 3 प्लस में, ऑप्शन नंबर सी जी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी। अब अगले हिसाब में करा जी 18 नंबर में करा जी बहुपद 6x² -7x -3 के शून्यक ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें शून्यक। अब यहाँ से फिर आपका x का मान निकालना पड़ेगा जी गुणनखंड करके। चलिए निकाल रहे हैं इतना दूर में जी। यहाँ लिखा है 6x² अब -7x अब -3। अब इसको डायरेक्ट गुना कर देंगे x² -7x अब -6 अब देखिए 9 दूनी 18 यानी कि -9 लेंगे अब +2 लेंगे तो 7 9 में से 2 जाएगा तो -7 9 दूनी 18 आ जाएगा जी x²। यहाँ से ऐसा का चिन्ह देना जी, ये लोग चिन्ह देना जी x² -9x +2x +18 कॉमन ले लेंगे जी, x कॉमन ले लेंगे तो x -9 यहाँ +2 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस क्या हो जाएगा 9। चलिए तो यहाँ से आपको हो जाएगा एगो x -9 एगो x -9 एगो क्या हो जाएगा x + 2 तो
तो यहाँ एक्स माइनस 9 बराबर 0, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा माइनस के प्लस के 9। यहाँ एक्स प्लस 2 बराबर 0, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा पल माइनस के 2। अब क्या किया भागा गुना के तो भागा करेंगे, छो से भागा देंगे, यहाँ भी छो से क्या करेंगे भागा, तो 3 3 9 3 2 नहीं छो, एन एगो आ जाएगा माइनस 2/3 कौमा यहाँ माइनस 1 बटा क्या आ जाएगा 2, कौन ऑप्शन में है जी 3/2 माइनस 1/2 कॉमन कॉमन, तो 3/2 माइनस 1/3 जी सॉरी 1/3, तो इसी में तो है जी माइनस में सॉरी माइनस में ऑप्शन नंबर ए में, ऑप्शन नंबर ए में जी, ऑप्शन नंबर ए में है जी। अब आपका क्वेश्चन नंबर आपका 19 नंबर में कर ले, यदि 3x² प्लस 8 प्लस k का मान के एक शून्य दूसरे का व्युत्क्रम है, क्या है जी दूसरे के व्युत्क्रम, तब मान लीजिए एक शून्य हम मान ले, क्या मान ले एक शून्य मान ले अल्फा, तो दूसरा 1 क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा जी बीटा, तो अल्फा यानी कि अल्फा ऐसे लिखना है अल्फा, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या आ गया 1। अब हमसे पूछ रहा है दूसरे व्युत्क्रम, दूसरे यानी अल्फा इंटू बीटा, तो यहाँ अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, यहाँ अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a, और c का मान क्या है, c का मान क्या है k, a के मान क्या है 3, यहाँ देखिएगा c a के मान है 3 और c के मान क्या है k, हो गया जी। अब यहाँ बराबर में क्या लिखा है 1, अल्फा इंटू बीटा 1 है, इधर गुना करें 3 बराबर k, यानी कि आंसर नंबर क्या आ जाएगा 3, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। अब कर ले जी इसको, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ए वाला लास्ट वाला जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या बोलते हैं इसको, ये आपका 20 नंबर क्वेश्चन, 20 नंबर क्वेश्चन को अब देखिएगा जी, 20 नंबर क्वेश्चन के कह रहा है जी यदि अल्फा इंटू बीटा x² माइनस 5x प्लस 4 के शून्य को, तो यहाँ से पूछ रहा 1/अल्फा प्लस 1/बीटा और क्या मान होगा, तो पहले इसी को हल कर लीजिएगा जी, तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, तो एलसीएम हो जाएगा, क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा जी, अल्फा अल्फा से भाग देंगे तो बच जाएगा बीटा, यहाँ क्या बच जाएगा बीटा, आप बीटा बीटा भाग देंगे क्या हो जाएगा अल्फा, यानी कहने का मतलब यानी कहने मतलब अल्फा प्लस बीटा बटा में अल्फा इंटू बीटा, तो आइए क्या दिक्कत है, यहाँ लिख लेते हैं 5x² माइनस 5 सॉरी x² माइनस के 5 प्लस 4, यानी ए बराबर क्या हो जाएगा 1, बी बराबर क्या -5 और सी बराबर क्या 4, तो अल्फा इंटू अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा -b/a होता है, तो b का मान क्या है -5 माइनस माइनस प्लस 1 से भाग दें क्या आ जाएगा 5 जी। अब अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a, तो c/a, तो c का मान क्या है 3, a का मान 1 से भागा देंगे तो वही जी, यानी कि आगे क्या आ जाएगा 3, तो यहाँ रख देंगे 5, यहाँ रख देंगे 3, क्या आ जाएगा ये आंसर जी 5/3 कौन आंसर में है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 4 सॉरी क्या है जी 4 में रहेगा, यहाँ क्या रहेगा 4, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा 4 जी, सी का मान 4 था जी, यहाँ तक क्या हो जाएगा 4, यानी 5/4 कौन ऑप्शन में, 5/4 ऑप्शन नंबर बी, 5/4 कौन ऑप्शन नंबर, ऑप्शन नंबर बी। कल युग्मत रैखिक समीकरणों का इतना तथा x1, x प्लस b1, y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 का द्वितीय हल यदि, तो द्वितीय हल का शर्त याद रखिएगा जी, यानी कि कोई हल नहीं, यानी कोई हल नहीं, यानी a1/a2 नॉट b1/b2, यानी ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। यानी का 22 नंबर क्वेश्चन कर, यदि समीकरण 2x प्लस 3y बराबर 50 हो तो y बराबर -4, तो x का मान, तो x का मान ज्ञात करें, तो लिखा है 2x प्लस 3y बराबर कितना लिखा है जी 50, आई x का मान क्या दल, y का मान कितना दल है माइनस क्या दल है, माइनस क्या दल है 4, यानी प्लस 3 गुना -4 बराबर 50, तो इधर में हो जाएगा जी आपके पास जी यानी हो जाएगा 2x माइनस के 12 बराबर क्या हो जाएगा 50,
इधर लिख लें 2x बराबर, इधर माइनस में उधर क्या जी में प्लस में, तब 50 अब प्लस 12 यानी क्या हो जाएगा 2x बराबर क्या हो जाएगा 62 यानी x बराबर क्या हो जाएगा, अगर आधा करेंगे तो 31, यानी x का मान क्या है जी 31। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। आप लोग को सोल्यूशन में कोई दिक्कत होगा जी वीडियो में तो आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा, आप लोग अच्छे से देखिएगा जी और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा जी। थैंक यू वॉचिंग।